لكن لنا في ظن روحانیت سے باغمی رشتہ جڑے واصف اگر روحانیت سے باغمی رشتہ جڑے واصف اگر روحانیت سے اگر روحانیت سے باہمی رشتہ جڑے واصف تو پھر شاگرد بھی استاد کی ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں ہماری والد کی جگہ ہوتے ہیں استاد حقیقت میں والد کی جگہ ہوتے ہیں استاد अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, मुझको रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, मौत भी दोस्तों आज हैरत में है। मौत भी दोस्तों आज हैरत में है। अब है किस्सा तमाम आखिरी आखिरी। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, खुशबू में कफन
किस कदर संग दिल होके पर मा गए दोस्तों, चैन की नींदों सोते रहो दोस्तों, चैन की नींद सोते रहो। अब है किस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। हुए नाग बरशो बेनिशान, कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान, कैसे कैसे जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। ये आलीशान बंगले बागाम के नहीं है, मखमल में सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। सागो गदा वहाँ सब एक हो रहे हैं, दोनों सोए बराबर। सब बच्चों को प्रोग्राम में होगा, ये ईशा के बाद तो ये ईशा के बाद है। कैसी दुनिया अभी हम लोग यहीं भी नहीं आए, यहाँ पे चल रहे हैं। शनि दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब। शनि दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब दोस्तों। ठीक है बेटा, बैठिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थी इक़रा। शायद थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि स्टेज पर आकर कुछ भी बयान करना हजरात कोई मामूली काम नहीं है। अगर मेरी आवाज़ मौलाना रियाजुद्दीन साहब सलामली सुन रहे हों तो हज़रत से गुजारिश करूँगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना रियाजुद्दीन साहब सलामली हफ़िज़हुल्लाह। हज़रात, ये तो थे दो तलबा जिन्होंने तिलावत कलाम पाक के ज़रिए इस बज़्म का आगाज़ किया, फिर नाश्त पेश की गई। अब मैं आगे के प्रोग्राम को शुरू करूं इससे कबल मैं अपने मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल्ला साहब असरी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि मौसूफ़ हम तमाम लोगों को 10 मिनट की कुछ दीनी नसीहतों से रूबरू करवाएं ताकि हम और आप जानें कि दीन की इस्लाम के अंदर अहमियत क्या है। सहाबा इकराम ने अपने कारोबार को करते हुए दीन को क्या अहमियत दी और हम और आप आज क्यों दीन से बिल्कुल बहरावर होते जा रहे हैं। दीन की हमारे घरों में क्या ज़रूरत है और दीन के क्या फ़वाइद हैं। इन्हीं तमाम सवालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं गुजारिश करूँगा मौलाना अब्दुल्ला साहब असरी हफ़िज़हुल्लाह से कि 10 मिनट की नसीहत हम तमाम लोगों को करें, फिर इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाया जाएगा। मैंने इशारा कर दिया था। रहमान साहब से चलिए सदारती अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातिहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب। तालीम मजहबी का खुलासा तो यही है, तालीम मजहबी का खुलासा तो यही है, सब कुछ ही मिल गया जिससे अल्लाह मिल गया। मोहतरम हाज़रीन, अजीज बच्चों, सामईन और सामियात, आज की इस पुररौनक महफिल के अंदर तलबे अजीज का जो दीनी मुजाहरा हो रहा है ये किसी मकसद से खाली नहीं है। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल और इनके अंदर तालीमी बेदारी पैदा करने का एक अहम जरिया है और इस तरह के प्रोग्राम वक्तन फवक्तन होना भी चाहिए। अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। क्यों अल्लाह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है और जिसे हिकमत मिली उसे बड़ी कामयाबी मिली। इस आयत करीमा के अंदर हिकमत से मुराद कुरान करीम का इल्म है या अहादीस रसूल का इल्म है कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान और हदीस का इल्म अता कर दिया, उसे दोनों जहान की भलाई नसीब हो गई। इल्म एक ऐसा समंदर है, एक ऐसा दरिया है कि उसकी गहराई के अंदर आप जितना भी गोता लगाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, आपको अजीब व गरीब तरह की चीजें उससे मिलती रहेंगी, आपके इल्म में इजाफा ही होता रहेगा। इल्म की नेमत या इल्म की दौलत मेहनत करने से ही हासिल होती है और तमाम अंबियाए कराम की तालीम मिली थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले कुरान करीम की जो आयत करीमा नाज़िल फरमाई, उसमें जो पहला लफ्ज़ था वो था इक़रा, यानी पढ़ो। पढ़ने की तालीम दी गई है कि इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म का हासिल करना दोनों जहान की भलाई है। इसलिए कहा जाता है कि तालीम मज़हबी का खुलासा तो यही है, सब कुछ मिल गया जिससे अल्लाह मिल गया। एक मिसाल दी जाती है इल्म के ताल्लुक से कि वो कुत्ता जिसको इल्म हासिल कराया गया हो या जिसको सिखाया पढ़ाया गया हो, अगर वो शिकार करके लाता है तो उसका पकड़ा हुआ शिकार हलाल होता है। यानी इल्म के जरिए से इंसान हलाल और हराम की तमीज कर सकता है कि अल्लाह की रुहबानियत, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की हक़ानियत को इल्म के जरिए से ही समझा और बूझा जा सकता है। लिहाजा इल्म की जितनी सख्त जरूरत है वो किसी से आया और गया नहीं है। हमारे मुआशरे समाज के अंदर इल्म की इंतहाई कमी है। ना तो यहाँ कोई ऐसे मदारिस है जिसके जरिए से बच्चों को दीनी तालीम दी जा सके, और ना ही हमारे पास कई ऐसे मकातिब हैं जिनमें बच्चों को बुनियादी तालीम से आरास्ता किया जा सके। लिहाजा तमाम हवास से इस प्रोग्राम के जरिए से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो मस्जिदों में मकातिब चल रहे हैं उन मकतबों के अंदर भेजें, उन मसाजिद में भेजें और बच्चों को कुरान और हदीस का इल्म सिखाएं, क्योंकि इल्म से ही इंसान
अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता है, अल्लाह को पहचान सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई तालीमात पर अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम के जरिए से जो आवाम नास को नसीहतें दी जा रही है या नसीहतें दी जाएंगी, उसका फकत एक ही मकसद है कि तमाम बच्चे या तमाम लोग जो दीन से या इल्म से बेजार हैं, उन्हें इल्म सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी तालीम सिखलाने के लिए अपनी जान और माली कुर्बानी भी पेश करना चाहिए, ताकि ये बच्चे आगे चलकर समाज और माशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को खत्म कर सकें और हमारे अंदर दीनी जज्बा और दीनी बेदारी पैदा हो सके और हम हक और बातिल के अंदर तमीज कर सकें, हराम और हलाल की तमीज कर सकें, बड़े और छोटे का एहतराम कर सकें, अच्छे बुरे की तमीज कर सकें। लिहाजा तमाम लोगों से मेरी मुअत्तराना इल्तिमास और दरख्वास्त है कि आप लोग भी अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाइए, कुरान की तालीम दिलवाइए और खुसूसन उन बच्चों को कुरान करीम के नाज़रा पढ़ने के लिए और कुरान करीम के हिफ्ज़ करने के लिए उकसाइए, उनके अंदर हौसला और जज्बा पैदा कीजिए और उनका हक़ इम्कान साथ दीजिए, ताकि वो बच्चे दीन से और तालीम से आरास्ता और सरास्ता होकर हमारे समाज और माशरे के लिए बेहतरीन मिसाल बन सकें और हमारे समाज और माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं उसका खात्मा कर सकें। अकीम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारहा हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे अजीजों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा, उनके वालिदैन से भी अपने बच्चों के दीनी तालीम के हासिल करने में भरपूर कोशिश करने की तौफीक अता फरमा और हम लोग जो लोग दीन से बेजार हैं, तालीम से बेजार हैं, बूढ़े हो चुके हैं, सीखना नहीं चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनकी जुबान नहीं लौट रही है, अल्लाह उन सब के मदद फरमा और उन सब की नुसरत फरमा और उन सब को दीनी तालीम से आरास्ता कर दे, ताकि ये हक और बातिल के दरमियान तमीज कर सकें। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे शेख जो हम तमाम लोगों को इल्म की अहमियत के ताल्लुक़ से रूबरू करवा रहे थे। हज़रात, इसमें कोई शक नहीं है कि एक पढ़ा लिखा शख्स, मेहनत करने वाला, जिसने सरतोड़ मेहनत की हो और दीन के मामले में अपने वक्त को सर्फ किया हो, और एक वो इंसान जिसका रिश्ता और नाता दीन से बिल्कुल ना हो, वो बराबर नहीं हो सकते। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कही है कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि लोगों, वो इंसान जो कुछ नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से नाबलद है, और एक वो इंसान जो मेहनत करता है, पढ़ता है, लिखता है, वो बराबर नहीं हो सकते। हज़रात, सबसे पहले मैं अपने तमाम सामईन और सामियात से गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से हर काम के और हर चीज़ के कुछ आदाब होते हैं, आप लोग भी एक मजलिस में और एक महफिल में बैठे हुए हैं। आप तमाम लोगों से मैं बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अदब को मलहूज़ रखते हुए शांति और खामोशी बनाए रखें। जो लोग हमारे दाएं साइड खड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी कुर्सियों पर अपनी जगह बना लें, और वो तमाम तलबा, वो तमाम बच्चे जो अपनी आवाज़ के ज़रिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है। और मैं मुखातिब करूँगा ख़ासकर रज़ाकारान से, जो हमारे वॉलंटियर हैं, वो बच्चों को खामोशी के साथ बैठाने का काम करें, ताकि इस प्रोग्राम को आसानी से शुरू किया जा सके। हज़रात, एक छोटी सी गुजारिश मुझे और करना है। बहुत सारे लोग इस शक में हैं कि इस प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें बयान की जाएंगी, ये प्रोग्राम कब तक चलेगा। तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि इस प्रोग्राम में 3 चीज़ें आपके सामने पेश की जाएंगी। एक छोटा सा प्रोग्राम तकरीर का होगा, जिसमें तकरीबन 4 या 5 तलबा हैं,
उसके बाद कुछ छोटे बच्चे अपने अच्छे काम और अपने आदाब बयान करेंगे। उसके बाद असल प्रोग्राम शुरू होगा जो है सवालात व जवाबात का। टीम की शक्ल में आपके सामने बच्चे बैठेंगे और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए अपनी की हुई मेहनत आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं। और आप लोगों को इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर तशरीफ़ बुलाया गया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनामात की तकसीम होगी और वो लोग जिन्होंने नाज़रे कुरान को मुकम्मल किया है उनको इनामात से नवाजा जाएगा। हज़रात, इन तमाम कामों में बड़ी मेहनत सर्फ होती है और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कमेटी के उन ज़िम्मेदारान को जिन्होंने इस बड़े सिस्टम को बनाया, स्टेट को लगाया और इसमें ज़हनी तौर पर जो मेहनत खर्च करना थी वो की, वक्त लगाया, पैसों की जो मेहनत थी वो भी उन्होंने खर्च की। और मैं तो आपके बीच आता रहता हूँ, आप मुझे जानते हैं और इस मकतब से हमारा एक रिश्ता है। जब भी मुझे वक्त मिलता है हम अपना वक्त यहाँ लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि इस मकतब में जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, पेश जो आते हैं, हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। ख़ास तौर पर इस मकतब से जुड़े तमाम मेंबरान को हम इसकी मुबारकबाद देना चाहते हैं और ख़ास तौर पर शानू जो इस मकतब से जुड़े रहते हैं और मैं मुन्ना जिनका नाम गालिबन एजाज़ है, हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। और हम दुआ करेंगे ख़ास तौर से इस कमेटी की के तमाम मेंबरान के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मेंबरान के घरों में खैर बरकत नसीब अता फरमा, इनके कारोबार में खैर बरकत नसीब अता फरमा और इनकी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाफ़ा अता फरमा। सामईन किराम, वक्त हमारे पास बहुत कम है। अगर देखा जाए तो बयानात करने के लिए बच्चे और तलबा बहुत सारे मौजूद हैं। अब बग़ैर किसी तमहीद के हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और तकरीरी मुकाबले को हम शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले तकरीर बयान करने के लिए अक्सा बिनते मुबीन को या अक्सा बिनते नफीस को दावत देता हूँ। मौसूफ़ा से गुजारिश है कि आएँ और अपनी तकरीर को तमाम सामईन के सामने बयान करें। मौसूफ़ा का उन्वान है नमाज का मकाम। अबू रहना तो 10 पर्चे आप हमें दें, 10 पर्चे और किसी को वहाँ बैठा दें, माइक वगैरह के करने के लिए किसी को वहाँ बैठा दीजिए, 10 सवाल वाले लिफाफे वाले किसी को वहाँ बैठा दीजिए, किसी को बुलाएं फिर क्या? हाँ वहाँ बैठाइए। 10 पहले 10 अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी वाले हैं प्लान लिफाफा होगा। सामाईन इकराम, भेजा यार आपके पास आज के सालाना प्रोग्राम में जिस मेहमान को पेश करना चाहती हूँ वो है नमाज का मकाम। प्लान लिफाफा यार वो कहाँ चला गया? अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वह सजदा करता है तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। बहुत पीछे लगा दिया आपने, वो क्या बहुत पीछे लगा दिया। नमाज को हुक्म दिया। अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी नमाज का एहतमाम फरमाते रहे। यहाँ तक कि अपने आखिरी वक्त में भी नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं। लिहाजा हमको चाहिए कि नमाज का खूब एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको वक्त में भी नमाज का मेहमान आ रहा है, बुला लो थोड़ा सा जगह तो बुला लो। माशाअल्लाह, ये थी अक्सा बिनते नफीस जो अपनी मासूम से आवाज़ के ज़रिए हम तमाम लोगों को बतला रही थी कि नमाज का क्या मकाम है। सामईन इकराम, फिर मैं एक मरतबा गुजारिश करूँगा उन तमाम तलबा से जो इसमें शरीक हैं, खामोशी के साथ
शांति बनाए रखें ताकि आपको सुनने में मज़ा आए और बयान करने वालों को बयान करने में मज़ा आए। और इस चीज़ को आप जहन में रखें कि जब आप शांति के साथ बैठेंगे, हकीकी मानों में उस वक़्त आपको इस प्रोग्राम में शरीक होने का मज़ा आएगा। आपको एहसास होगा कि आप यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं। और मैं बड़ी खुशी के साथ ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि यहाँ की कमेटी ने कुछ तकरीबन 10 सवालात भी रखे हैं, वो आम लोगों के लिए, आवाम के लिए। वक्तन फ़वक्तन वो सवालात भी आपसे किए जाएंगे और जो भी उन सवालों के जवाबात देगा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें इनामात से भी नवाजा जाएगा। 10 ऐसे सवालात हैं जो आवाम के लिए हैं। अगर कोई शख्स अगर कोई शख्स आवाम में से इस प्रोग्राम में दिलचस्पी के साथ बैठकर इस प्रोग्राम को समाअत फरमाएगा तो मैं समझता हूँ उसको बहुत फ़ायदा भी होने वाला है। सामीन इकराम, ये पहली मौसूफ़ा थी अक्सा बिनते नफीस। अब मैं आलिया को दावत देता हूँ। आलिया बिनते कदीर से गुजारिश है कि मौसूफ़ा आएँ और अपने उन्वान के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए क्या नमूना है, इस उन्वान पर अपनी तकरीर को बयान करें। चलेगा। हाँ, थोड़ा सा खिसक कहाँ बैठा लेंगे? यहाँ कह रहे वो सामान के पास पकड़े, एक मेहमान आ रहे हैं। आप यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ी सी जगह क्या नाम है? नाम क्या है? अब्दुल महबूद। अब्दुल महबूद हाजिर इनके हैं, किनके लड़के हैं? काजी जी के लड़के हैं। फारूक हाजी के लड़के हैं। अब्दुल महबूद नाम है, अब्दुल्ला नाम है? अब्दुल कहते हैं, अब्दुल महबूद। यहाँ से डी वाला कहाँ बिठा लें? अब्दुल महबूद डी वाला कहाँ बिठा लें? वहीं बिठा एक कुर्सी ला मौलाना नाम अस्सलाम। नबी की सीरत हमारे लिए मुकम्मल रहनुमा है। सीरत हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। तर्जुमा हकीकत यह है कि सुभान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में एक बेहतरीन नमूना है। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके वालिदैन, बच्चों और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाओ। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मुकम्मल है। किसी जगह नहीं है ना, किसी जगह नहीं। मालूम होगा कि नहीं, उन्होंने आगे लगा दिया, ये तो बहुत आगे करना था। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिफाजत करने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की और अल्लाह ताला ने किस तरह मदद फरमाई। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। थोड़ा पीछे हो गया, सही है। थोड़ा सा शुरू में मैंने कहा था कि बिल्कुल आगे आना चाहिए, इसलिए वहाँ नजर और सामने भी नजर नहीं आ रहा। हज़रात, ये थी आलिया बिनते कदीर जो अपनी मासूम आवाज़ से अपनी तकरीर को बयान कर रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी वो शांति और वो सुकून और इत्मीनान महफिल के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए हकीकत में। जो भी रज़ाकार हैं और जो भी वॉलंटियर हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे जहाँ भी आपको चीखो पुकार की आवाज़ नज़र आए आप उनको बिल्कुल महफिल से बाहर कर दें। उसकी वजह यह है कि शोर व गुल करने वाला वो बच्चा जो महफिल में बैठा है
वो हकीकत में बैठा नहीं है, बल्कि वो महफिल के निज़ाम को और उसके सिस्टम को ख़राब कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। शांति के साथ आप बैठें ताकि आपके बगल में बगौर सुनने वाला जो इंसान बैठा है उसको दुश्वारी ना हो। और हम सब मुसलमान हैं, एक दूसरे को चीखो पुकार के ज़रिए बातचीत करके तकलीफ़ पहुँचाएँ, ये मुनासिब नहीं है। अब आखिरी मुकर्ररा को मैं दावत देता हूँ, नाम है रुक़ैया बिनते सग़ीर। मौसूफ़ा से गुजारिश है कि आएँ और दीन पर चलने का बदला क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, इस उन्वान पर वो अपनी तकरीर को सामईन के सामने बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन इकराम, आज के इस सालाना प्रोग्राम में जिस उन्वान को पेश करना चाहती हूँ वो है दीन पर चलने का बदला। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हमें हजरत मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया और सबसे प्यारा और आसान दीन हमको दिया, जिसके जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों और नबी के तरीकों पर गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पर चलेंगे तो उसके बदले में हमको दुनिया की अच्छी जिंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, देखिए कैसे छोटी छोटी बच्ची दीन के लिए इस्लाम की कितनी अहम अहम चीज़ों को हमारे सामने बयान कर रही हैं। अब मैं इस बीच एक नज़म पेश करना चाहता हूँ। नज़म पेश करने के लिए मैं खुशी मोहम्मद रईस को दावत देता हूँ। मौसूफ़ा से गुजारिश है कि आएँ और नज़म पेश करें। खुशी। ऐसे आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे ममता के साए में फूलूं फलूं थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी
वबरकातुहू। माशाल्लाह, ये छोटी सी बच्ची अपने लिए और तमाम सामीन के लिए ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ का साया ताउम्र हमारे ऊपर रखे। बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ छोटे छोटे बच्चों को आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हजरात, ये छोटे बच्चे बज़ाहिर छोटे हैं लेकिन इनकी बातें बहुत बड़ी हैं। अगर आप इन बातों को सुनेंगे और अमल कर लेंगे तो आप भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इंसान हकीकत में बड़ा नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं उनके अपनाने से बड़ा होता है। ये छोटे बच्चे कुछ अदब की बातें, कुछ बड़े होने की बातें आपके सामने बयान करेंगे। हम उन नन्हे बच्चों को आपके सामने लाएं। इससे पहले मैं इस चीज़ को वजाहत से बयान करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के प्रोग्राम के बाद फिर असल प्रोग्राम होगा सवालात व जवाबात का, और सवालात व जवाबात में हदीसें भी होंगी, सवालात व जवाबात में दुआएं भी होंगी, और इस्लामिक सवालात व जवाबात होंगे बहुत अहम, जो आपके सुनने में बहुत मुफीद होंगे और आपके लिए एक अनोखे होंगे। सामीन इकराम, अच्छे बच्चों के आदाब, 4 बच्चे हैं, अपने अपने स्तर से इनको बयान करेंगे। सबसे पहले मैं अल-काफ़िया को दावत देता हूँ। मौसूफ़ा से गुजारिश है आएँ और बच्चों के आदाब जो उन्होंने याद किए हैं वो सामीन के सामने बयान करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नंबर 1, ये बच्चे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। नंबर 2, तालीम और बनाए रियाज करते हैं। नंबर 3, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते। नंबर 4, और किसी से धोखा नहीं देते। हाँ जी जी, बोलें, आगे बोलें। अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते हैं। आगे। नंबर 4, अच्छे बच्चे चोरी नहीं करते। नंबर 5, और किसी से धोखा नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये बतला रहे थे कि अच्छे बच्चे वो होते हैं जो चोरी नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो दूसरों से अदब एहतराम से बात करते हैं। बहरहाल छोटी हैं, शायद डर रही हैं आप लोगों को देखकर, लेकिन इंशाअल्लाह आती रहेंगी, सीखती रहेंगी। एक वक्त आएगा कि आप इन पर रश करेंगे। अब मैं इसके बाद ज़ैनब अखलाक को दावत देता हूँ। मौसूफ़ा से गुजारिश है वो भी जो भी याद करके आई हैं अदब की बातें, अच्छे बच्चों की बातें, वो सामीन के सामने बयान करें। ज़ैनब अखलाक, ये नाम क्या लिखा था आपने? सैफन। अच्छा, सैफन। कैसे है? अबू बकर और अली के डालें क्या पर्चे की डालें? तो कल के डालें 4 टीमें रहेंगी, 2 को बुलाया जाएगा ना। अबू बकर और अली अच्छे बच्चों की बात तो वही हो गया, अबू बकर अली को। नंबर 1, अच्छे बच्चे रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। नंबर 2, अच्छे बच्चे अपने उस्तादों का अदब करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनसे बदतमीजी करते नहीं आते। नंबर 3, अच्छे बच्चे हर मिलने वाले को सलाम करते हैं। नंबर 4, अच्छे बच्चे हाथ की दाएं हाथ तक रखते हैं। इसी तरह किसी को कोई चीज़ जानी तो दाएं हाथ से देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये बतला रही थी अच्छे बच्चे जल्दी सोते हैं, अच्छे बच्चे बड़ों को सलाम करते हैं, अच्छे बच्चे कोई चीज़ देते हैं तो दाएं हाथ से देते हैं। अच्छी बात है। इस हिसाब से तो बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे बच्चे नहीं हैं, वो बड़े हो गए, 12 बजे तक 2 बजे तक मोबाइल ही चलाते रहते हैं। इस बच्ची की बात के हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो अच्छे बच्चे नहीं हैं। हजरात, जितनी भी बातें इस बच्ची ने बयान की हकीकत में इस्लाम की बातें हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप इशा के बाद फ़ौरन सो जाया करते थे, कोई फजूल बातें नहीं करते थे। आपकी सुन्नत थी, आप किसी बच्चों के पास से गुजरते, मजमा होता है, बड़ों के पास से गुजरते सलाम करते। ये इस्लामी चीज़ें हैं जो बच्चे बताकर हमारे ईमान को जगा रहे हैं। बज़ाहिर हम ये जान रहे हैं कि बच्चे हैं, ये इनका काम है, हम बड़े हैं, हमारा अपना काम है।
हजरात, इस्लाम सिर्फ बच्चों या बूढ़ों के लिए नहीं है, इस्लाम हर उस आकिल और बालिग के लिए है जो इस्लाम को अपने सीने में महफूज रखना चाहता है और इस्लाम के लिए जी रहा है। सामीन इकराम, अब हम चलते हैं असल प्रोग्राम की तरफ। असल प्रोग्राम का मतलब वही है कि सवालात और जवाबात होंगे, बच्चे टीम की शक्ल में आपके सामने आएंगे और इस प्रोग्राम को डील करेंगे मौलाना अब्दुल रहमान साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। इस प्रोग्राम के कुछ क़वानीन और कुछ नियम हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये प्रोग्राम टीमों की शक्ल में होगा। 4 टीमें हैं, चारों टीमों को आपके सामने पेश किया जाएगा। वो अपने अपने मामलात के हिसाब से अपना अपना याद किया हुआ सबक समझ लीजिए आपके सामने बयान करेंगी। जिस टीम के नंबर सबसे ज़्यादा होंगे, यानी 2 टीमों के, वो टीमें फाइनल पर पहुंची मानी जाएंगी और फिर उन टीमों का मुकाबला इंशाल्लाह इशा के बाद होगा, क्योंकि नमाज का वक्त भी होने वाला है। लेकिन 2 टीमों को भी आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके मामूली से नियम ये हैं कि 2-2 टीमें आपके सामने बैठेंगी और कितने सवाल हैं? 80। अच्छा, हर टीम से 20 सवाल किए जाएंगे और एक सवाल 2 नंबर का होगा। और जो फाइनल में टीमें पहुंचेंगी उनसे जो सवालात होंगे वो तकरीबन 25-25 या 30-30 सवालात होंगे। बहरहाल एक सवाल 2 नंबर का होगा। तो कुरान दासी कर लीजिए। 4 टीमें हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले 2 टीमों को बुलाऊंगा और मैं सबसे पहले हज़रत अबू बकर टीम और हज़रत अली टीम को बुलाना चाहूँगा। दोनों टीमों से गुजारिश है कि हज़रत अबू बकर की टीम जो है वो यहाँ तशरीफ़ ले आए और हज़रत अली वाली टीम यहाँ तशरीफ़ ले आए। उसके बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू किया जाए। हाँ, 20 सवाल करिए मौलाना से। तो भाई देखो, तार थोड़ा सरका लीजिए। क्या क्या रोक दे वीडियो।